जब हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट, एहतजाज और कंटेनर्स रोड बंदिश की सियासत हो रही है, मुल्क में इतनी अफरा-तफरी मची हुई है, इंटरनेट का मसला चल रहा है, साथ ही में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक जश्न का समा है और जश्न होना भी चाहिए क्योंकि भारत ने पर्थ में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को बड़ी वाज़ेह तौर पे शिकस्त दी है। हैट्स ऑफ टू इंडिया की टीम। क्या ज़बरदस्त उनकी यंग इमर्जिंग प्लेयर्स आए हैं और साथ ही साथ में मुझे हँसी भी आ रही है, मैं हँसूँ या दिल तो रोने को चाह रहा है कि उधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इधर इंटरनेट की बंदिश है, पता नहीं ये वीडियो आप तक कैसे पहुँचेगी। पाकिस्तान अपना पहला वनडे ज़िम्बाब्वे में हार गया। बारिश आई लेकिन हमें बचा ना सकी। अफ़सोस का मकाम है, पाकिस्तान हमेशा अनकंसिस्टेंट जो है रहती है। लेकिन ख़ैर मैं ये बात यहाँ पे जो है ना आज धरनों की करने लगा हूँ, ना क्रिकेट के मैचेस पे करने लगा हूँ। बात करने लगा हूँ मैं साइकोलॉजी पे कि बीसीसीआई की साइकोलॉजी आखिर क्या है? हमने पहले भी इस पे बात की, लेकिन उस टाइम तक मुझे चीज़ें इतनी वाज़ेह नहीं थी, जितनी 1 हफ़्ते में और मुझे चीज़ों का पता चला। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 जब फ़रवरी में पाकिस्तान में हो रही है, जब सब चीज़ों का इनेकाद हो चुका है, चीज़ें फ़ाइनल हो गई हैं, स्टेडियम्स बन चुके हैं और हमारे पीसीबी के चेयरमैन ठीक है, हमें लोगों को अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें, लोगों को उनसे काफ़ी इख्तलाफ होगा। लेकिन मैं बतौर एक पाकिस्तानी उनके स्टांस पे खड़ा हूँ, पीसीबी चेयरमैन के साथ। क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान ना आने का अपना फ़ैसला किया है, तो हमेशा हमारी पहले जितनी दफ़ा भी बोर्ड्स थे, उन्होंने कभी हाइब्रिड मॉडल, कभी ये मॉडल, कभी ले-दे मॉडल करके मैचेस करवाए हैं। इस दफ़ा हमारा स्टांस एक ही है कि भारत को पाकिस्तान आके खेलना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए। जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें आके खेल रही हैं, सिक्योरिटी के कोई मसले नहीं हुए, तो अभी आपको क्या मसला है? और ऐन वो कहते हैं ना शादी से 2 दिन पहले एक रिश्तेदार नाराज़ हो जाता है, तो क्या ऐसा मसला आपको पहुँचा है? क्या आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वालों से ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए? यकीन जानिए कि इंडियन क्रिकेटर से पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं। उनको देखना चाहते हैं कि आप भी खेलें। लेकिन बीसीसीआई क्यों नफ़रत की सियासत कर रही है? क्यों नेगेटिव साइकोलॉजी पे चल रही है? मैं अभी यहाँ पे खाली बीसीसीआई की बात नहीं करूँगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इंडियन लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ। बीसीसीआई से मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट, क्यों वो इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दे रही। लेकिन मुझे अफ़सोस हुआ, बल्कि मैं तो शॉक में चला गया कि पिछले दिनों मैं यूट्यूब पे और मेरे सामने जब मेरी फ़ीड पे चीज़ें आ रही थीं, सबसे पहले तो एक बड़े मशहूर यूट्यूबर इंडियन जो कि पहले उनके आर्मी में थे, मेजर गौरव आर्या। उनका एक मैंने एकदम वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने क्लिकबेट एक थंबनेल लिखा हुआ था और मेरा ख्याल था कि वो ये कहेंगे कि इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान खेलने के लिए और पाकिस्तान को हरा के आना चाहिए। मेरा ख्याल था कि वो उनमें इतनी दलेरी है, इतने शेर वो हैं कि वो ये बात कहेंगे, लेकिन नहीं, वो तो उल्टा धमकाने पे आ गए। हम जब भी बात करते हैं, हम बीसीसीआई की बात करते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। हमने कभी भी इंडियंस को, जो इंडिया के रहने वाले हैं, भारतीय, उनको कभी भी नहीं टारगेट किया। हाँ, इन पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में अगर एक-दूसरे को ट्रोल करें वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसे अच्छे इंडिया के लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, हमें बाहर मिलते रहते हैं और यकीन जानिए कि बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन मेजर गौरव आर्य ने तो पाकिस्तानी कौम पे ही बात कर दी कि पाकिस्तानी कौम भिखारी है, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्द है, पाकिस्तानी कौम ये है, यानी कि दुनिया में पाकिस्तानी कौम से कोई बदतर कौम ही नहीं है। बड़े अफ़सोस के साथ मेजर गौरव साहब, आप पहले भी करते रहे हैं नेगेटिव साइकोलॉजी पे, लेकिन क्रिकेट को तो नेगेटिव साइकोलॉजी में ना लाइए। और आप कह रहे थे कि हम भीख माँगते हैं और फिर आप लोग क्या भीख लेते हैं? मतलब बीसीसीआई, आप लोग भी तो भीख लेके आगे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत ज़्यादा और प्रोग्राम्स आए, जिसमें अब इंडियन मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ चैनल्स, कुछ एंकर्स थे जिन्होंने
मतलब पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को टारगेट किया और मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादती की। इसमें इंडिया के एक और मीडिया पर्सन हैं, बड़े फेमस एंकर हैं और वो बड़ी नेगेटिव चीज़ों के लिए फेमस हैं, अर्नब गोस्वामी। आपने देखा होगा कि वो टीवी शोज़ पे आके कैसे लड़ते हैं। मतलब वो खाली ये नहीं कि पाकिस्तान के लोगों के साथ लड़ते हैं, वो तो उनका जो उनको रेटिंग्स मिलती है वो लड़ा के मिलती है। जब वो लड़ाई हो रही होती है तो लोग उनका चैनल ज़्यादा देखते हैं। अर्नब गोस्वामी साहब ने एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान के एक मंगवाया और वो बड़े आराम से उनके साथ इमोशनली गेम की, उनको प्रोब किया और ताकि वो गुस्से में आए और उन्होंने उन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को कहा कि पाकिस्तान की ग्लोबल इंसल्ट हो रही है कि इंडिया टीम, भारतीय टीम पाकिस्तान ना आए। उसके अलावा और भी उन्होंने बात की, बेकारी हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अर्नब गोस्वामी साहब, गौरव आर्या साहब, खुदा के लिए होश के नाखून लें। ये आप जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब तो इमोशंस में आके गुस्से में आ गए थे और फिर आप उनको साथ खेल रहे थे। ये वही इमोशंस हैं अर्नब साहब जिसके आप शिकार होते थे। आप गुस्से में आके तरह-तरह के रिएक्शंस करते थे जिसके लिए आप मशहूर हैं। अब आप ज़रा सुनिए, आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान और इंडिया की गेम के लिए हम बेकारी हैं। मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर बता दूँ, मैंने नेट से उठाए हैं, इसको कन्फर्म कर लीजिएगा जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, कि जो आईसीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है, यस, इसमें कोई शक नहीं कि वो रेवेन्यू मॉडल ज़्यादातर आईसीसी को पैसा मिलता है जो वो सेल ऑफ मीडिया राइट्स और सेल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से, इससे आईसीसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और ये भी हमें पता है कि जो स्पॉन्सर्स हैं आईसीसी को, ज़्यादातर भारतीय हैं, ज़्यादातर इंडियन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स और भी हैं जो कि आईसीसी को स्पॉन्सर करते हैं इवेंट्स के लिए, स्पेशली आईसीसी इवेंट्स के लिए। अब अगर जब इनको डिवाइड किया जाए, आईसीसी अपने जो जितने भी एसोसिएट या जितने भी उसके ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सारे शामिल हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उस शेयर में 38% इंडिया का है। यानी कि आईसीसी अपने रेवेन्यू का शेयर 38% इंडिया को देता है, बीसीसीआई को देता है, और बाकी जो 60% या 61% शेयर बनता है वो बाकी ममालिक में तकसीम करता है। बाकी ममालिक में कितना तकसीम करता है आप रिसर्च करें, मुझे कमेंट में भी बता दें। बीसीसीआई आईसीसी से अपना ड्यू शेयर ले लेता है, तो बाकी पीछे बच गया 60%। उसमें वो बाकी बोर्ड्स जिसमें पीसीबी आता है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड आता है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उसको पैसे देता है। और जो पीसीबी है, इन दोनों एंकर्स के मुताबिक पीसीबी को 50% फंडिंग मिलती है आईसीसी से। तो वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई से मिलती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग जो हैं जज़्बात में आके, गुस्से में आके बात तो कर जाते हो और ये समझते हो कि आज का लोग आपकी बात समझ लेंगे। आजकल इंटरनेट और एआई का ज़माना है, लोग एक क्लिक पे फैक्ट्स एंड फिगर निकाल लेते हैं। पाकिस्तान को जो 50% जो फिगर्स मिलते हैं, तो सॉरी मैं फिर कहता हूँ, पीसीबी के जो 50% फंडिंग आईसीसी से मिलती है, अगर उसको हम देखें तो वो सालाना कितने मिलियन बनती होगी और 50% और किन ज़राए से मिलती होगी। तो खुदारा फैक्ट्स को मैनिपुलेट मत करें, इसके आप मतलब बहुत जाने माने माहिर हैं और हम हमारा मतलब बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजी भी हम देखते रहते हैं कि लोग फैक्ट्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। हमारे प्यारे दोस्त, आपने जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, मुझे उनका नाम नहीं भी याद, कैसे आपने उनको इमोशनल ट्रिगर किया। लेकिन मुझे इस पे हैरानगी हो रही थी कि कुछ पुराने भारतीय क्रिकेटर्स भी अर्नब गोस्वामी के साथ उसका साथ दे रहे थे। कह रहे थे कि नहीं, इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। चलिए जी, मान लिया। एक मैं आपको ये बात कहता हूँ और मेरे साथ अगर आप, मेरी जो व्यूअरशिप है, अगर आप लोग मेरे साथ मुत्तफ़िक कर आए हैं तो मुझे कमेंट्स में आपने बताना ज़रूर है। अगर इंडिया का इतना ही शेयर है आईसीसी में, अगर इंडिया के पास इतना ही पैसा है, तो आप एक काम करें, इंडियन टीम हमें बहुत पसंद है, इंडियन टीम से हमें कोई शिकायत नहीं है। बीसीसीआई को चाहिए कि वो इंडियन टीम को कहे कि वो बाकी इन किसी ममालिक के साथ ना खेले। हम तो गरीब हैं, आप इंडिया में ही खेलें। मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा, अभी आप आईपीएल की एग्जांपल दो कि आईपीएल से हम इतना पैसा कमा रहे हैं। आईपीएल तो आप खेलो, आप इंडिया की 3-4 टीमें बना दो। आप बैंगलोर में टेस्ट मैच खेलो, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी। एक को रोहित शर्मा लीड करे, एक को शुभमन गिल लीड करे। फिर एक आप अपनी इंडियन टेस्ट चैंपियनशिप लॉन्च करो, ठीक है? उसको मेरे ख्याल में क्या नाम है आपके विकेट कीपर का? पैंट।
उसको को इंडिया सी टीम को लीड करे। फिर आप देखो कि आपके स्पॉन्सर्स कितना आपको पैसा देते हैं। अगर आपके स्पॉन्सर्स आपको पैसा देते हैं बीसीसीआई, तो ये बात सुन लीजिए कि वो इंडियन टीम पे पैसा लगाते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेले, वो साउथ अफ्रीका में खेले, वो इंग्लैंड में खेले, वो वेस्ट इंडीज में खेले, वो यूएई में खेले और वो पाकिस्तान में खेले। और जहां तक रही बेकारीपन की और दहशतगर्द की, तो ना पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्द हैं, ना पाकिस्तान के अवाम भिखारी हैं। जरा पूछिए उन लोगों से जो कि 2004 इंडिया सीरीज में पाकिस्तान आए थे, उनकी कैसी हॉस्पिटैलिटी की थी। मैं खुद उनके साथ, मैं इंडिया की जीत में उनके साथ शामिल था, मेरे दोस्त शामिल थे, युवराज सिंह नए नए आए थे, मोहम्मद कैफ नए नए आए थे, हमने उनके साथ खाने खाए थे। 2004 में जो लोग पाकिस्तान आए थे, उनकी हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का पूछिएगा। आप लोग क्यों नफरत की साइकोलॉजी खेल रहे हैं? दो मुल्कों में क्यों आप लोग तनाव पैदा कर रहे हैं? और फिर भी अगर इंडियन टीम नहीं आती, खुदा हाफिज इंडियन टीम। हम ना विराट को देखने के लिए मरे जा रहे हैं, ना हम रोहित शर्मा को देखने के लिए मरे जा रहे हैं, ना वो आपका वो क्या है, वो जो बॉलर है, वो जो जिसको आप लोग दुनिया का बेहतरीन बॉलर कह रहे हो, वो बुमराह। नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन पर्थ टेस्ट मैच में उसकी भी जो था ना, उसका भी गलत था एक्शन। उसके एक्शन में वो पंजाबी कहते ना, वो डिंगी सी आम उसी, उसका आम ठीक नहीं था। लेकिन आपके तो रेफरीज भी आपके हैं खरीदे में। अगर पाकिस्तानी होता ना हमारा हफीज, उसकी तो आम भी आप कहते हैं कि टेढ़ी है, उसके बॉलिंग एक्शन पे आप एतराज करते हैं। लेकिन इंडियन टीम ना है आईसीसी पे, जो भी उसके बाद मेरिट पे 9वीं टीम बनती है या 10वीं टीम जो भी बनती है वो आ जाए, हम इंडिया से खेलने के लिए मर नहीं रहे। बीसीसीआई खुदा के लिए, आपके और आपके जो पेड ये जो मीडिया वाले हैं, एक अजीब किस्म की नफरत की साइकोलॉजी आपने शुरू की हुई है, इसे बंद करें। इंडिया और पाकिस्तान के लोग जब भी बाहर ममालिक में आपस में मिलते हैं, क्रिकेट मैचेस में आपस में मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपस में मोहब्बत करते हैं। हम दोनों मुल्क, हमारा कल्चर, हमारे खाने, हमारे कपड़े, और इवन जब पाकिस्तानी और इंडियंस बाहर जाते हैं तो गोरे भी पूछते हैं कि आर यू फ्रॉम इंडिया और आर यू फ्रॉम पाकिस्तान। खुदा के लिए होश के नाखून लें। आप लोगों पे एक मोरल एक जिम्मेदारी बनती है, खाली टीआरपी की गेम या व्यूअरशिप की गेम नहीं है। उम्मीद है कि आपको जो मेरा मैसेज है वो समझ आ गया होगा। जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं, मेरे जो इंडियन भाई हैं, आपको भी मेरा मैसेज समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।